सभी, आप बुरा नहीं माने तो आप ये रस्म नहीं कर सकती। क्या मतलब है सबीन रस्म नहीं कर सकती? ये रस्में सुहागनें करती हैं और सबीन की तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये बदशुगनी हो जाएगी, इसीलिए मना कर रही है। आंटी, आप ये क्या घिसी पेटी पुरानी बातें कर रही हैं? आजकल कोई परवाह नहीं करता इन सब बातों की। और अलीना प्लीज तुम चुप करो। ऐसे खुशी के मौके पर ना रस्मों से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं। और सबीन जो है वो अलीना की इकलौती सगी फुप्पो है। जितना प्यार और मोहब्बत इसके दिल में है अलीना के लिए, मैं नहीं समझती कि किसी और में होगा। सबीन, तुम रस्म शुरू करो। फारूक, हेलो। रुबाब, रुबाब कैसी हो तुम? तुम खुद सोचो कैसी हो सकती हूँ मैं। तुम्हारे झूठ और धोखे को जानने के बाद क्या हाल हो सकता है मेरा। क्या गुजरी होगी मेरे दिल पे जब मुझे ये पता चला कि तुम एक फ्रॉड हो। रुबाब, तुमने भी इस सब पर यकीन कर लिया? ये सब कुछ झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मुझे ट्रैप किया गया, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हें पता है इस सब के पीछे कौन है? तुम भी सुनोगी, तुम भी परेशान हो जाओगी। ये सब कुछ तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप ने किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मेरे खिलाफ ये झूठा केस बनाया गया है। मुझे फंसाने की कोशिश की गई है रुबाब। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं, तुम मुझसे बात ना करो, मुझसे दूर हो जाओ, और कोई वजह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राहील भाई या डैड क्यों करेंगे ऐसा तुम्हारे साथ? और डैड का क्या लिंक तुम्हारी कंपनी से? ये सब झूठ है, बकवास है ये। रुबाब, तुम अपने डैड की पावर्स को जानती हो ना, कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बात समझने की कोशिश करो। उन्हें ना हमारे बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ ये सब कुछ प्लान किया है यार। प्लान के खिलाफ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं, और कोई वजह नहीं है। रुबाब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, और उन्हें इसी बात की तकलीफ है। वो तुमसे तो डायरेक्ट कभी नहीं कुछ कह सकते ना तुम्हें कभी रोकेंगे, लेकिन मुझे तो रोक सकते हैं। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, कभी कहीं छुप रहा हूं, कभी कहीं छुप रहा हूं। मैं अपने घर नहीं जा सकता, तुमसे नहीं मिल सकता। तुम मेरी कंडीशन नहीं समझ पाओगी, इसलिए कह रहा हूं एक बार सिर्फ मुझसे मिलोगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा, और मुझे यकीन है तुम मेरी बात पर यकीन करोगी। तो अब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन प्लीज 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 मुझे किसी तरीके से इस मसले से निकलवाओ। What do you think of me, हाँ? सोचते क्या है आप मेरे बारे में? इतनी छोटी हरकत! क्या बकवास कर रही हो? होश में हो? तुम अपने डैड से बात कर रही हो रुबाब? मैं होश में हूं, क्या मेरे डैड होश में हैं? आप कैसे भूल सकते हैं अपनी मॉरल वैल्यूज? पूछो इन्होंने किया क्या?
बल्कि आपको तो सब पता होगा। आपका बेटा भी इनके साथ शामिल होगा और आप भी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस साजिश की बात कर रही हो तुम? आपने फारूक को फंसवाया जानबूझ के, उसके खिलाफ केस करवाया ताकि मैं उससे बदगुमान हो जाऊं। क्यों की इतनी घटिया प्लानिंग? बकवास बंद करो अपनी। उसके जैसे फ्रॉड लड़कों को कहीं फंसाने की या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी काली करतूतों के सबब खुद ही उसके बोझ तले दब के मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। मैं बल्कि जिंदगी में किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी जो आप कहेंगे। उसका कसूर क्या था डैड? कि वो सिर्फ गरीब है, इसलिए आपने ये सब कुछ किया? ये जहर भी उस लड़के ने ही तुम्हारे दिमाग में डाला है ना? तुम अभी भी कांटेक्ट में हो उससे? हूं मैं उसके साथ कांटेक्ट में और हमेशा रहूंगी, और ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। आप लोग मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और किसी ने भी मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शराब! दिमाग खराब हो गया। ले जाओ इसे, कहो कि दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से। ले जाओ इसे, वरना मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जो बाद में रिग्रेट करूं मैं। और समझा दो इसे, इसकी शादी वहीं होगी जहां इसका रिश्ता तय हुआ है, उसी मुकर्ररा दिन और तारीख पे। चलो चलो बैठो। डैड ने मुझ पे हाथ उठाया तो तुमने इतनी फजूल बात क्यों की अपने डैड के सामने? आप लोग ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। बेवकूफ लड़की, कौन सा बाप अपनी औलाद के साथ ज्यादती करता है? माँ बाप के गुस्से में भी औलाद की बेहतरी होती है। तुम्हें आज तक ये बात नहीं समझ में आई? मम्मी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी के साथ खुश नहीं। नाम मत लेना उस फ्रॉड का मेरे सामने। और आज के बाद अगर तुमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की ना, 2 दिन में शादी है तुम्हारी। नहीं करूंगी मैं शादी, मैं पहले कह चुकी हूँ, ये शादी नहीं करूंगी। आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। तो क्या तुम अपने माँ बाप की इज्जत इस तरह रुस्वा कराओगे दुनिया के सामने? बस कर दे, बस कर दे मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना। आपका बेटा पसंद की शादी करे तो आपकी इज्जत पे हर्फ नहीं आता, अगर बेटी पसंद की शादी कर ले तो इज्जत खराब हो गई आपकी। अगर राहील शादी से इनकार करता तो भी हमारी बेइज्जती होती, और अगर राहील की तरह तुम किसी शरीफ खानदान से जुड़ना चाहती ना तो हमें कोई एतराज ना होता। एतराज तो आपको राहील भाई की भी पसंद पे था। अगर वो घर छोड़कर ना जाते ना तो आप कभी ना मानती। मत करे मेरे साथ प्लीज मॉम, प्लीज। वो एक अलग मसला है। रुबा, बस ये बचकानापन बंद करो अब। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे डैड ने तुम पे हाथ उठाया है। तुम्हें जरा सा भी रिग्रेट नहीं है कि उनको तुमने कितना दुख पहुंचाया होगा? वो कितना प्यार करती है तुमसे। लेकिन बस चुप, अब एक लफ्ज मत बोलना। उस फ्रॉड इंसान पर कितना अंधा एतबार है तुमको, और अपने माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, यहां तक पहुंचाया, तुम्हें हम पे ट्रस्ट ही नहीं है। ऐसे लोग इस दुनिया में ना ख्वार होते हैं कि हाथ में कुछ नहीं आता। छोड़ दो मुझे, खबरदार जो तुमने अब उससे कोई भी राब्ता किया।